नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने कॉपर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉपर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद से ही एक रिकवरी देखी गई, कंसोलिडेशन रहा। इवनिंग सेशन के थोड़ा सा बाद में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग को सेटल करने के लिए एक अच्छी रिकवरी दिखाई। ये रिकवरी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट रही है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। और कॉपर में अगर आप देखेंगे तो एक जो व्यू था वो इसी तरीके का था कि कॉपर में जितना भी हम कोशिश कर सकें वो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी हमारी अब आगे के लिए रहनी चाहिए। कॉपर को लेकर मेरे पास बीच बीच में कई लोगों के मैसेजेस आते थे कि कॉपर में अब क्या करना चाहिए। मेरा एक ही जवाब था कि कॉपर में होल्ड करो और हो सके तो कोई भी डिप आपको मिलता है तो आप वहाँ पर एडिशनल बाइंग करके उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए वो सब तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि टॉप मोस्ट लेवल पे कॉपर ने भी अपने आप को क्लोज़ किया है। एक चीज़ इसमें ख़ास बात ये रही कि अपने लोएस्ट लेवल से इसमें जो रिकवरी आई है वो 55-56 रुपए की इसमें आ चुकी है। तो ये फिगर जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉपर में रिकवरी आई और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कॉपर के एक सेंटिमेंट्स को बदल सकती हैं कि किस तरीके का इसमें ट्रेंड था और अब किस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं मार्केट में एक तेज़ी, कंसोलिडेशन, तेज़ी और मार्केट अपने टॉप मोस्ट लेवल पे आके क्लोज़ हो गया। ये सारा का सारा जो मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है अपनी देखिए, सिल्वर सबसे ऊपर क्लोज़ हुई है, गोल्ड सबसे ऊपर क्लोज़ हुआ है, कॉपर में हमने इसी तरीके का एक सिनेरियो देखा। बाकी अगर 2-3 चीज़ों को हम छोड़ दें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखी गई है जिसमें पिछले कुछ टाइम तक एक अच्छा हमने एक सेल आउट देखा, एक वीकनेस देखी। प्राइसेस जो थे वो लोअर लेवल पे अपने आप को सेटल करते हुए नज़र आ रहे थे और ये कंटिन्यूस प्रोसेस था। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा था कि मार्केट अपनी एक किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ रिकवर कर पाए। और उस टाइम मेरा एक चीज़ का और कहना था कि मार्केट सिर्फ एक चीज़ का, एक उस लेवल का वेट कर रहा है कि ये लेवल ब्रेक होगा और मार्केट ऊपर आना और सस्टेन करना शुरू कर देगा। वो चीज़ अब हो चुकी है, मतलब इससे पहले ही हो चुकी है वैसे, पर अभी फाइनली जहाँ पर कॉपर है और इसमें आगे के क्या सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ बनी है, शॉर्ट सेलिंग को तो पहले भी व्यू नहीं था और अभी भी ऐसा कोई व्यू नहीं है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की हमें कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट प्राइसेस जितने स्ट्रॉन्ग हैं तो या तो बाइंग की जा सकती है या फिर अवॉइड किया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट ने एक स्लो ग्रोथ दिखाई है, धीरे धीरे पर प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते चले गए और जिसमें एक इसने तेज़ी पकड़ी वो बिल्कुल एंड के टाइम पे। ठीक है, यहाँ मार्केट ऊपर, फिर थोड़ी सी और ग्रोथ, फिर थोड़ी सी और ग्रोथ और फिर मार्केट और ऊपर। एक स्टेप बाय स्टेप इसने एक अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू किया और ये यहाँ पर आकर अब मार्केट आ चुका है कि इसने अपने आप को उस लेवल के पास लाकर क्लोज़ किया है जो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। ये चीज़ हमने इसी तरीके की गोल्ड में भी देखी। गोल्ड में भी जहाँ पर मार्केट क्लोज़ हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर मार्केट आकर क्लोज़ हुआ है। कॉपर में भी इसी तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़्यादा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है किसी वजह से। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग नहीं होती और मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू करता है तो वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है, या फिर अगर मार्केट नीचे जाता हुआ भी नज़र आता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की जा सकती है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ऐसी ना हो कि वो मार्केट को क्रैश करने में सक्षम हो। और थोड़ा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में करेक्शन, कंटिन्यूस करेक्शन 601, यहाँ पर भी हम एक लेवल को डिस्कस कर रहे थे
कि 604 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 5 था, ठीक है। तो वो मार्केट ने नहीं किया। आपने एक चीज़ देखी कि गोल्ड में भी हम जिस लेवल को डिस्कस कर रहे थे, कॉपर में भी, सिल्वर में भी, सिल्वर में तो इनफैक्ट जो हमारा लास्ट लेवल था MCX की सिल्वर में 53,500 का, वो मार्केट ने टच ही नहीं करा। गोल्ड और कॉपर में ये लेवल टच हुए, पर मार्केट ने इसके टच करते ही एक रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया और प्राइसेस यहाँ से ऊपर आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं वो ऊपर आने के लिए जो स्पीड है वो थोड़ी सी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो एक स्ट्रेंथ की इंडिकेशन है। बाकी देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझें मार्केट को, एक करेक्शन, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है 800 रुपये के आसपास के लेवल से मार्केट 600 रुपये पर आ गया। 200 रुपये की करेक्शन के बाद 50-55 रुपये की एक रिकवरी। ये रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट और ज़्यादा रिकवरी की अब उम्मीद कर रहा है। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि एक टेक्निकल लेवल के बिल्कुल करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है उन ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, और उनके लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें और कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हम अब उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए अब मंडे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हम देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। जितना भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं, मतलब डे ओपनिंग से पहले जैसे अभी कर रहे हैं तो मार्केट ओपन होगा, वो सारा का सारा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है कि अगर मार्केट की ओपनिंग जो है वो फ्लैट होती है, यहीं कहीं अगर मार्केट खुलता है, तो हम इन लेवल्स को ध्यान में रखें जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में एक प्राइस था 656, ठीक है। बिल्कुल इसके आसपास आके मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अब अगर किसी वजह से मार्केट जो है वो फ्लैट ओपनिंग दिखाता है या उसके साथ शुरुआत करता है, तो पहला जो लेवल है, जो नियरेस्ट लेवल है, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है 651। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, कॉपर के प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 1% भी ये रिस्क नहीं है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर पाएगा, ठीक है। ये इंट्राडे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट की गैप ओपनिंग होती है, मतलब ऊपर खुलता है, तो इस लेवल की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे ख्याल से पोजिशनल ट्रेडर्स भी उस लेवल को कंसिडर करके अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, या फिर जैसा भी उन्हें ट्रेड करना हो। 641 यहाँ से और 10 रुपये नीचे 641 ये वाला प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होने का मतलब मार्केट में वीकनेस आ सकती है, और ये भी टेम्पररी वीकनेस होगी। ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट एक फ्रेश लो लगाने की कोशिश करेगा, जैसा अभी हमने 601 रुपये पर देखा। उसे ब्रेक करना भी मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा, पर एक वीकनेस ले आएगा। 641 के बाद जो प्राइस नेक्स्ट नज़र आ रहा है वो है 622। इसके ब्रेक करने के बाद लास्ट प्राइस हमारा वही रहेगा जो लोएस्ट प्राइस है 601। ये 4 लेवल पे हम देख रहे हैं जिसका एक अलग अलग मतलब है मार्केट में वीकनेस लाने का। सबसे पहला 651, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में सिर्फ इतना ही है कि एक कंसोलिडेटेड रेंज को मार्केट होल्ड कर सकता है। मतलब फ्रेश हाई लगाने के लिए मार्केट शायद उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। 641 का ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे में तो आप बिल्कुल भी फ्रेश ट्रेड सेलिंग का बाइंग का ना लें, अवॉइड करें उस दिन मार्केट। देखिए, दोनों साइड से मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग के लिए मार्केट इतना फेवरेबल आने वाले टाइम में शायद ना रहे। मार्केट में ये चीज़ रह सकती है कि प्राइसेस नीचे थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करके ऊपर के लिए रिकवरी वापस से दिखाने लगेंगे, तो इस तरीके का सिनेरियो है। वैसे ये 641 के ब्रेक करने के बाद मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद प्राइस 622, ये प्राइस मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनेस ला सकता है, जिसके बाद हमारे पास लास्ट लेवल रह जाएगा जो सिर्फ हम बैठ के देख सकते हैं कि क्या ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऊपर में अब हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? ऊपर में एक प्राइस है जहाँ रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा 690, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है।
और ये इतने ज़्यादा ऊपर इसलिए है क्योंकि मार्केट ने 656 के ऊपर अपनी सेटलमेंट कर दी। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंडे के ओपनिंग प्राइसेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो कहाँ पर ओपन होंगे उसको देखते हुए मार्केट थोड़ा सा अपना एक व्यू बदल सकता है। 690 अगर मार्केट में ये तेज़ी बरकरार रहती है तो 690 पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, इस प्राइस को भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 715। इसका ब्रेक करना अभी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। फ़िलहाल के लिए सेलिंग की कोई उम्मीद अभी एकदम से तो नहीं लग रही है। ओपनिंग प्राइसेस पे और थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मार्केट मूव करता है। तो ये था मेरा कॉपर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।